मंडली में नारद मुनि बहुत है, नारद मुनि, और नारद मुनि भी मंडली में होना चाहिए, नहीं तो प्रभु को मजा नहीं आएगा ना। क्योंकि प्रभु के अपने चेलों में से 12 जन चेलो थे, क्या एक चेलो चोर नहीं थे? तो चोर थे ना यहूदा, तो क्यों प्रभु को मालूम नहीं था वो चोर है बोल के? तुम ऐसा मत करो नहीं तो नरक जाओगे, प्रभु बोल सकता था। तो वो भी प्रभु ने क्या किया? नहीं बोला, छोड़ दो, वो भी हमारे काम में आएगा। हे यहोवा तू कितना भला है, तेरे बिना संसार नहीं। जब मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने पूछा मुझको, वो फुडुंग एलटी फुडुंग था वहाँ पे उस समय, एलटी फुडुंग बड़ा बोलते हैं, तुमको शरीर में बड़े दिक्कतें आएंगे, रोग आएंगे, कष्ट आएंगे, क्या प्रभु को छोड़ेंगे तुम? नहीं, प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार हो, छोड़ेंगे नहीं। ऐसा ही कहा कि मैंने गवाही दिया पानी का, प्रभु मुझे पैसा दीजिए, मैं स्पेसिफिक दिन जाऊँगा। घर में आके प्रार्थना किया और सड़क के गली में पैसा ढूंढते हम मार्केट तक गया, फिर ढूंढते घर तक आया, पैसा नहीं मिला। मैं तो ढूंढ रहा था कहाँ पे? सड़क के गली पे ढूंढ रहा था। गुना टेक के प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझको 7 गुना नहीं चाहिए, वही मेरा 7 रुपये दीजिए बस। मैं बाजा भी जानता नहीं, वो बाजा कोई भी बजाने के जानता, मेरे पास बाजा कोई भी नहीं था। और मैं घुटने में आके हृदय भरी को धन्यवाद चढ़ाई रहन्छु प्रभुलाई, ये गाना मैंने 13 वर्ष की उम्र में कंपोज किया। उस अंकल ने बोला ले लो एक ही बात तुम्हारा। उस समय मैंने बोला अंकल मेरे पास पैसा नहीं है, जाओ यमुना 15:7 पढ़ो। यमुना 15:7 में एक साथ पढ़ेंगे सब लोग। मेरा 81 में मैंने बैप्टिज्म लिया। मेरा जन्म, शारीरिक जन्म और आत्मिक जन्म वो 23 दिसंबर को मैंने प्रभु को पाया। 23 दिसंबर को मैंने जन्म लिया, मतलब 1969-70 के अंदर में 23 दिसंबर मैंने प्रभु को अपनाया। मेरा जन्म हुआ था तो 1981 23 दिसंबर को मैंने प्रभु को पाया। तो मतलब मेरा शारीरिक जन्म, आत्मिक जन्म का डेट दिसंबर 23। 7 दिन के बाद दूसरा ईयर आता है ना, तो मेरा जन्म, कभी कभी स्कूल में, कॉलेज में मैं फॉर्म भरने के लिए जाता हूँ, तुम्हारा 1 बरस से ज़्यादा हो गया उम्र नहीं होगा। मैं बोलता हूँ उनको 7 दिन तो है ना, दिसंबर 23 तारीख जन्म हुआ मेरा, 7 दिन, मतलब जैसे अगर 31 तारीख दिसंबर को जन्म हुआ तो कल से उसका दिन 1 बरस वो पुराना हो जाता है। लेकिन एक दिन का वो छठवा आता ना, एक रिग्रेट हुआ था मेरे पास। अच्छा, जब मैं शादी करूँगा, मेरा बेटा और मेरी बेटी होने से और जो होगा वो 1 तारीख जनवरी होगा। मैंने उसी समय संकल्प किया था जब मैं कॉलेज में ऐसा पढ़ा था। मेरा शादी हुआ 99 में और मेरा बेटा है मिलेनियम बेबी 2000 1 जनवरी में। संकल्प किया था बहुत शादी करने से 20 बरस आगे, लेकिन हुआ 1 जनवरी 2000 का मेरा बेटा, उसका नाम है मिलेनियम प्रिंस सुब्बा, उसका नाम। और मेरा बेटी हुआ 2010 1 जनवरी में। दोनों का एक ही बर्थडे, एक से एक ही बर्थडे मनाया जाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू बोलता है दोनों, लेकिन 10 बरस का, तो 10 बरस के गैप है उसमें। 1 जनवरी 1 जनवरी 2000 में मेरा बेटा और 1 जनवरी 2010 में मेरा लड़की, 10 बरस का गैप है उसमें। जो संकल्प किया था वो हुआ, हो भी सकता है, वो पॉसिबल है। नॉर्मल डिलीवरी, वो ऑपरेशन नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो गोप्य से मुझको भेंट करेगा तो आपको फॉर्मूला भी बता देंगे, वो पॉसिबल है। अच्छा, ऐसे प्रभु का सेवा में जब चलते गाना गाता था, जाता था, होली कन्वर्स में जाता था, स्पेसिफिक में बहुत आनंद आता था, बहुत आनंद आता। क्योंकि बचपन से हमारा जो फेलोशिप हुआ बाहर का लोगों से नहीं हुआ, प्रभु का लोगों से हुआ, स्पेसिफिक में हुआ।
जब प्रभु का घर में जाते तो वहाँ तो खराब संगत तो होता ही नहीं, है ना। प्रभु का संगत में जाता, जब अंदर मंडली में अंदर जाता तो खराब संगत होता ही नहीं। वहाँ सिगरेट पीने का, खराब बोलने का तो सिखाता ही नहीं। इसलिए मेरा माँ और मेरा बाप भी आराम से मुझको छोड़ देता था। कहाँ गया वो मेरा बेटा? अंदर गया, प्रभु के घर में गया। और क्या, जब मैंने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद में मैंने पूछा मुझको, वो फुडुंग एलटी फुडुंग था वहाँ पे उस समय, एलटी फुडुंग बड़ा बोलते हैं। मैंने एलसेदाई में लिया बपतिस्मा, फुडुंग बड़ा बोलते हैं। तुमको शरीर में बड़े दिक्कतें आएंगे, रोग आएंगे, कष्ट आएंगे, क्या प्रभु को छोड़ेंगे तुम? नहीं, प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार हो, छोड़ेंगे नहीं। ऐसा ही कहा कि मैंने गवाही दिया पानी का। तो जब मैंने पानी का गवाही शुरू कर दिया, बस समस्याएं शुरू हो गया मेरे जीवन में। कभी मुझको क्या ठोकर है, ऐसे निंदा ठोकर, तो भी मुझको उन लोगों को कभी मैंने नहीं देखा। प्रभु उसने मुझको ये कहा, तो अभी कोई बात नहीं, मैं आपको देखे मैं आगे बढ़ता चला जाऊँ, आपका चलेगा चलते। ऐसे चलते मैं तो स्कूल का स्टूडेंट था उस समय। तो मेरे पास तो पैसा नहीं होता था। मैं आज से करीब 80 बोले थे, क्या बोले 90-20 करीब 44-45 बरस का बात बोलूँ, आगे की बात बोलूँ। मैं छोटा था, लेकिन एक जगह पे स्पेशल मीटिंग का आयोजन किया गया, अक्टूबर समथिंग डेट में स्पेशल मीटिंग है। तो मैंने मेरे बचपन से मैंने कभी भी मेरे माँ को और पिताजी को एक पैसा भी मैंने कभी भी खर्च नहीं किया। और खाने का पॉकेट मनी भी मैंने कभी भी नहीं मांगा। मैं दुख नहीं देता। मैं अकेला अपना एक लड़का हूँ, मेरे बेटी बहन है एक, मैं एक लड़का हूँ उस घर में। तब भी मेरे मैं समझता था मेरे मुझको बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए मेरे माँ और मेरे बाप कितना परिश्रम करता है, तो मैं उसको क्यों तंग दूँ? नहीं, बड़े होकर मैं जब अपना पाँव में स्टैंड हो जाऊँ उस समय मैं खर्च करूँगा, लेकिन मेरे माँ और बाप को कुछ भी नहीं लगेगा मुझे। ऐसे करके मैं स्कूल का पढ़ाई भी करता था। लेकिन उस स्पेशल मीटिंग में जाने के लिए मुझको पैसा चाहिए। तो पैसा मैंने मांगा, प्रभु मुझे पैसा दीजिए, मैं स्पेशल मीटिंग जाऊँगा। घर में आके प्रार्थना किया और सड़क के गली में पैसा ढूंढते हम मार्केट तक गया। फिर ढूंढते घर तक आया, पैसा नहीं मिला। 2 बार 3 बार ऐसे प्रार्थना करके मुझे सड़क के गली में पैसा मांगा प्रभु से और लेकिन ढूंढते प्रभु यहीं देगा, नहीं मिला। उसके बाद मैंने प्रभु से बोला, ठीक है प्रभु, मेरे पास पहले पैसा नहीं है, सेवा जाने का बहुत इच्छा है, बोझ है, जोश है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, आप भी मना करेगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। ऐसा करके मैं आकाश तरफ देखे प्रभु से गुनगुनात कर रहा था। एक मेरी माँ का फ्रेंड, ओए सुभाष क्या कर रहा है तुम यहाँ अकेला? तो उसने बोला मुझे, नहीं कुछ भी नहीं, तो इतना बड़ा हो गया, तू तो छोटा था। वो ऐसे कहा मुझे, तो इतना बड़ा हो गया, तुझको तो तेरी माँ और हम क्या कहते थे मालूम है क्या? वो फर्सी को क्या बोला पम्पकिन। तुझे तो पम्पकिन कहते थे, पम्पकिन, क्योंकि मैं वैसे था। और उसके बाद वो आंटी ने मुझे 10 रुपये दिया, 10 रुपये दिया मुझको। मैं तो ढूंढ रहा था कहाँ पे, सड़क के गली पे ढूंढ रहा था, लेकिन प्रभु ने उस आंटी को कहाँ से भेज दिया, मुझको 10 रुपये दे दिया। तो मैं दौड़ के चला गया, दौड़ के आया, मेरे माँ से पूछा, बोल दिया मुझे आंटी ने दिया है। तो वहाँ से उस समय से उस घर, हमारे गांव से उस स्पेशल मीटिंग होने वाले जगह तक का भाड़ा 5 रुपये था। तो 10 रुपये मूल्य तो हम जाने का आने का हो गया ना, जाने का आएगा तो हो गया। तो फिर माँ से बोला हम जाएगा। फिर किसने पैसा दिया, क्यों जाएगा तुम? ऐसे बोल रहा था मैं। मेरे पिताजी अंदर से निकला बाहर, जाने दो उसको, ये कहीं घूमने के लिए नहीं जा रहा है, ये कहीं खेलने के लिए नहीं जा रहा है। दुनिया का लड़का लड़की देखो बिगड़ते हुए नाले के खराब संगत में जा रहा है, लेकिन ये हमारे बेटा प्रभु के संगति में, जाने दो। लो मेरा पिताजी और 2 रुपये दे दिया। अब वो 80 का 2 रुपये तो अभी तक 200 रुपये से ऊपर होगा ना। 80 का 2 रुपये अभी तक 200 रुपये से भी ज़्यादा है।
अभी तो 200 रुपये से कुछ भी नहीं मिलता, 2 गिलास चाय से बस खत्म। तो उस समय तो 80 का 2 रुपये तो बहुत है ना। वो मेरे पास कितना पैसा हुआ, 12 रुपये है ना, तो 5 रुपये मैंने भाड़ा का डाल दिया, मेरे पास 7 रुपये बचा हुआ था। मैं उस जगह पे इस मीटिंग में पहुंचने के बाद वहाँ का एल्डर अंकल था, ओहो तुम भी आ गए, बड़े अच्छा लड़का है तुम, बैठो बैठो। बहुत प्यार करता था मुझे, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के वो जो चाय पकाते थे ना स्पेशल मीटिंग में, और हमारे विश्वासी लोग ने, मैं हेल्प करता था उसमें। और जब खाना बांटने के समय भी खाना रोटी बांटने, जो बर्तन मांजने के समय बर्तन मांज देता था मैं, सब काम में। और प्रभात फेरी के समय भी जाते थे उस लोगों के साथ, और सभा के समय में भी बैठ के मैं जोर से चिल्लाकर बाइबल पढ़ता था मैं, सब में सब। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो मेरा 5 रुपये खर्च होकर 7 रुपये चला गया ना, 7 रुपये बाकी रहा। तो और लास्ट दिन दशा संडे का दिन, उस समय स्पेशल मीटिंग का दिन, ऑफरिंग टाइम आया, तो मैं अंदर गया, टेंट में जाकर बैठा था। मैं प्रभु से बोला, प्रभु मेरे पास अभी 7 रुपये है, मैं विश्वास करता हूँ आप मुझको 3 गुना बड़ा देता, लेकिन इसको मैं अभी बेटी पे डाल देता। डालने के बाद मैं विश्वास करता आप मुझे 3 गुना जरूर देगा प्रभु। जोश से भरा हुआ था, 13 वर्ष 14 वर्ष की उम्र में जोश से भरा हुआ था। लाइन में बैठ के वो 7 रुपये बेटी पे डाल दिया। मैं हुआ 0, मैं कम्प्लीटली 0 हो गया। और सब लोग सोमवार को, मंडे को चले गए अपना अपना मकान। मैं उस अंकल को बोला, वहाँ का एल्डर अंकल को, अंकल मैं और 1 दिन यहाँ पर रुकूँ और मैं कल जाऊँगा, ट्यूसडे जाऊँगा। मेरा समस्या खास में क्या थे, पैसे देते ना। और अंकल ने बोला, अरे इतना अच्छा लगा, और 1 हफ्ता रखने से कुछ बात नहीं, रोको बोल दिया। और सब लोग चले गए वहाँ से। मंडे को सब लोग चले गए। मुझे पूछा, सुभाष तुम नहीं जाएगा? मैं कल आऊँगा, मैं कल जरूर आऊँगा बोल मैं बैठा। जब सब लोग गया, वो टेंट पूरा खाली हो गया ना, तो मैंने एक लकड़ी लेके वो पराल बिछाता था ना, उसमें प्रभु मुझको 7 गुना चाहिए, प्रभु मुझको 7 गुना चाहिए। ढूंढते होल डे मैंने ढूंढते इधर ढूंढा, उधर तो कहीं पर भी नहीं मिला। तो मैंने घुना टेक के प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझको 7 गुना नहीं चाहिए, वही मेरा 7 रुपये दीजिए बस मैं। तो फिर मैंने प्रार्थना करते, नहीं मिला। ऐसे 4 बजने वाला था, प्रभु मुझको 7 रुपये भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझको भाड़ा चाहिए, भाड़ा 5 रुपये मिला दीजिए, वो भी नहीं मिला। तो वहाँ से आधा रास्ता जंगल का रास्ता से पैदल चल के जाए से तो बस मिलेगा, बस से छत के ऊपर में चढ़ के जाए तो 2 रुपये में ले जाता था उस समय। 82 का समय बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने प्रभु मुझको 5 रुपये भी नहीं चाहिए, सिर्फ 2 रुपये दीजिए, मैं आधा रास्ता पूरा जंगल का रास्ता 4:30 बजे को खड़े मैं गेटअप हो गए जाऊँगा वहाँ पे, है। तो 2 रुपये भी नहीं दिया। तो उतना छोटा सा बचपन में मैं वचन में कभी भी नहीं चुकता हूँ। जो हो बोले तो होगा बोलता, नहीं तो नहीं बोलता। मैं आऊँगा बोले तो आऊँगा, नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा। मेरा बचपन से वही आदत। लेकिन प्रभु से तो मैंने कहा था, आदमी से मैं नहीं चुकता हूँ तो प्रभु से थोड़ी चुकेगा नहीं। प्रभु मुझे मदद कीजिए, मैं पैदल चला जाऊँगा उस जगह पे, मेरा जंगल का रास्ता है, मुझको संभाल के पहुँचना। अब संभल कर तो उस जगह में तो करीब 8-9 घंटा लगेगा, तो वही मैं अकेला जाने के लिए तैयार है। इस समय प्रभु से ऐसे बात कर रहा था, उस समय ऐसे 6 और 6:30 टाइम हो रहा, 6 और 6:30 का टाइम हो रहा था। वहाँ का एल्डर अंकल ने बोला, सुभाष बोला। मेरा दोस्त ने बोला, तुमको बुला रहे हैं एल्डर अंकल, जाओ अंकल के पास गया। तुम कल जाओगे ना? हाँ अंकल मैं कल जाऊँगा। ओह गुड, हाँ इतना अच्छा लड़का। लो एक खाम दिया मुझको, लिफा खाम दिया था। उस खाम में पकड़ के मैंने बोला, अंकल अभी तक किसी का खाम नहीं था। मैं तो सोच रहा था खाम के अंदर सिर्फ चिट्ठी होती है, पैसा होना तो मुझको मालूम नहीं था। मैंने पकड़ के बोला, अंकल किसका चिट्ठी है ये? बोला उसको, हट तुम कितना क्या इनोसेंट है, जाओ खोल के देखो। अंदर गया, प्रभु धन्यवाद
अंकल ने मुझको खाम दिया, किसका चिट्ठी है पढ़ रहा हूँ, आशीष दीजिए। खोला, उसमें 21 रुपये था, 21 रुपये था। फिर मतलब मैं कहाँ पे डूरा था, पराल के नीचे, और कहाँ डूरा था। उस अंकल ने मेरा प्रार्थना को सुना नहीं था, उसमें 21 रुपये था। हमारा प्रभु ऐसा एग्जैक्ट करेक्ट परमेश्वर है, वो जो बोलता वो करता ही है, जो मांगता वो देता भी है। 3 महीना बड़ी 3 महीना मुझको देता है बोल के मुझे 3 महीना दे मांगा था मैंने, 7 रुपये डाल दिया, मुझको मुझे कितना मिला, 21 रुपये मिला। तो बाप रे, मुझे इतना आनंद से भर गया। मैं घर पहुंचा और मेरे माँ को बोला और बाप को रख के बोला ऐसा ऐसा हो गया। मैंने माँ को बोला, देखा तुम मेरे बेटे को सेवा जाने के लिए मना कर रहा था, कितना आशीष लेके आया, देखा। तब मैं बाजा भी जानता नहीं, वो बाजा कोई भी बजाने के जानता, मेरे पास बाजा कोई भी नहीं था। और मैं घुटने में आके हृदय भरी को धन्यवाद चढ़ाई रहन्छु प्रभुलाई, ये गाना मैंने 13 वर्ष की उम्र में कंपोज किया। 13 वर्ष में एक गाना मैंने कंपोज किया, और कंपोज करने के बाद मैं एल सदाई होली कन्वोकेशन हुआ था स्टार्ट, तो ये गाना लेके गया मैं। सबका गाना आता था, मेरा गाना भी लेके गया। वो एल्डर यंग जो ब्रदर था, एल्डर ब्रदर, हट इतना छोटा लड़का भी कंपोज करता, झट फिर भाग कर मुझे भगाया। मैं कट भाग के बाहर आया, मैं गुस्सा में नहीं आया, मैं शर्मिंदा जैसा आपको अपना को शर्मिंदा से ठाना मैंने, ओहो गलती किया क्या, मैंने नहीं ले जाना था, ऐसे हो गया मैंने उस समय। फिर 84 आया, 83 में भी, 84 में भी ऐसे करके मुझको वो भगा रहा था। जब 85 3 बरस के बाद चौथी बरस आ रहा था, 85 में मैंने उस गीत को उस समय गिटार बजाने के लिए थोड़ा मुझको आ रहा था, गिटार के साथ मैंने बजाया। उस समय बोला था वही अंकल ने, नहीं होगा, इसका क्या भरोसा ये जवान लड़कों का, तो भी ये बच्चा ही है, क्या होगा, गीत प्रिंट करना नहीं होगा। तो दाना राय बहुत बड़ा सेवक था वो, उसने बोला भाइयों किसी के ऊपर परमेश्वर का गिफ्ट होता है, हमको मना करना पाप होता है। ये भाई आज नहीं लाया गिफ्ट, अब तो 4 बरस होता, 3 बरस से आगे थे, 82 में भी, 83 में भी, 84 में भी भाई कभी ठोकर भी नहीं खाया, हमेशा काम मंडली में फिट है। देखो अभी गीत लेके आया है, अभी तो किसी का ऊपर में दान भी होता है। बल्कि 85 में गीत प्रिंट हुआ था सदाई का होली कन्वोकेशन में गीत, तब वो गीत इतना हिट सॉन्ग होके गया। मैं अभी तक मैं भी क्या वो महसूस करता हूँ, अरे गीत तो देखने में इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, लेकिन लोग सब उसको पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत उसमें क्या है, हमारा गवाही बोला ना आपको, उस समय प्रभु ने बहुत मुझको इनोसेंट हृदय में परमेश्वर ने वो शब्द दिया था, मैंने वही पेस्ट किया, उसमें डाल दिया। जब हम ये पढ़ रहा था ना, ये यूहन्ना 15:7 पर पढ़ा, एक बार पढ़ दीजिए। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे, और मेरा वचन तुम्हें बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं तुम पर बने रहूँगे तो क्या चाहते हो मांगो, मैं तुम्हें दे दूँगा। शर्त है यहाँ पे, अगर कुछ हमको चाहिए तो प्रभु का शर्त क्या है, उस प्रभु में बने रहना चाहिए। तो प्रभु में बने रहना चाहिए, और प्रभु पे हमें बने रहना चाहिए, तो जो भी मांगेगा हम प्रभु दे देगा। क्या हुआ इस वचन भी, एक प्रूफ तो आपको दिया, एक हमारा वो गीत कैसे बनाया मैंने, लेकिन इस वचन कैसे पूरा हुआ था। मैं प्रेयर मीटिंग में जाता था, उस जगह पे प्रेयर मीटिंग में जाता था, लेकिन संडे बहुत सारे लोग होते हैं प्रेयर मीटिंग में, 3-4 ऐसे बड़ा 15-16 जन। संडे के दिन 300-400 करीब होता है, लेकिन प्रेयर मीटिंग के समय में 15-20 ज़्यादा मुश्किल से, और बजाने वाला कोई भी नहीं आता। मैं तो जाता था, मुझको तो बजाने नहीं आता,
हाँ? एक गिटार अंदर पड़े हुए थे उस चर्च के अंदर। वो गिटार कोई यूज़ नहीं करता था, फॉरेन गिटार यूज़ करता था, लेकिन वो इंडियन गिटार, अपना गिटार कोई यूज़ गिटार यहाँ का नहीं करता था। मैं देखता रहता ये गिटार कोई भी यूज़ नहीं करता है, ये किसका गिटार है? मैं सोच रहा था, लेकिन मुझको गिटार बजाने का नहीं आता और मेरे पास गिटार भी नहीं है। तो मैंने वहाँ का एक एल्डर के साथ में प्रेयर मीटिंग के बाद में उसके साथ में आया। मैं रास्ते में तो अंकल को मैंने बोला, अंकल प्रेयर मीटिंग में तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं होता है, गिटार बजाने को तो मुझको आता नहीं, क्या करें, हमारे पास गिटार भी नहीं है। तो उस अंकल ने जाके तुम यूहन्ना 15:7 पढ़ो और उसके उसी के लिए और उससे ही पालन करके तुम आगे बढ़ो, प्रभु तुम्हारा सारा इच्छा पूरा कर देगा। वही बोला, जाओ यूहन्ना 15:7 पढ़ो। तो अंकल को रास्ते में छोड़ के मैं अपने घर गया। तो घर जाने पर ये पद लिखा था, यदि तुम मुझे बने रहो, मुझ में बने रहो, मैं तुम में बने रहो, तो जो इच्छा चाहते हो मांगो, दे दूंगा। तो मैंने क्या मांगा? गिटार मांगा। गिटार भी पैसों से नहीं, वो जो न चलावा हुआ गिटार था ना, वो मंडल चर्च में ऐसा हैंगिंग करके रखा था, उसका स्ट्रिंग भी खिया लगा हुआ था, रस्ट आया था उसमें, कोई भी नहीं चलाता था। जाके प्रभु मुझे ये गिटार चाहिए। फिर हर रोज जाता था चर्च में, प्रभु मुझको यूहन्ना 15:7 ये गिटार चाहिए। पागलपन जैसा हुआ ना। फिर और दूसरा दिन जाते, प्रभु ये गिटार किसका है मैं नहीं जानता, लेकिन ये गिटार मुझको दीजिए, मुझको चाहिए। करते 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 ऐसे 2-3 महीने 4 महीने के बाद उस गिटार वाले का एड्रेस पता चला, किसी ने गिफ्ट दिया था उस चर्च पे, लेकिन और दूसरों ने फॉरेन गिटार दिया था। तो लोग वहाँ का म्यूजिशियन तो फॉरेन गिटार यूज़ किया और वो इंडियन गिटार, अपना गिटार तो यूज़ नहीं किया, इसलिए वो ऐसे ही रस्टिंग हुआ था उसमें। तो भी मैं उस गिटार के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझको ये गिटार चाहिए। तो ये गिटार किसका है? फलाना सो है एक आदमी का था। मैंने उसका एड्रेस पता कर लिया और उसको खत लिखा, अंकल आपने गिटार चर्च में डोनेशन किया गया, मुझको मालूम था ना, मुझे मालूम पड़ा कि आपने ये गिटार चर्च में दिया, लेकिन ये कोई भी यूज़ करता नहीं। मुझको अगर ये गिटार आप दान करोगे या दे दोगे तो मेरा पूरा आशीष का 50% प्रभु आपको दे। मैं जितना आशीष कमाता हूँ उसका 50% प्रभु आशीष आपको दे देगा। अंकल प्लीज़, मेरे पास अब पैसा नहीं है, मैं जब बड़े होकर कमाई करूँगा आपका पैसा भी वापस करूँगा, अभी 50% मेरा आशीष सारा आपका होगा। लिख के भेज दिया उसको खत में। उस समय तो ऐसा यूट्यूब व्हाट्सअप नहीं था, उस समय तो पूरा खत से ही देखना पड़ता था। गया वो किसके पास गया मालूम नहीं, लेकिन उसके बाद वो हमारा लेटर जो था पहुँचा और उसके बाद पता चला वो गिटार फलाना उसका आदमी का नाम भी पता चला। और उसके 6 महीने 7 महीने के बाद में उसका बहन का शादी हुआ था उस चर्च में, उसका बहन का चर्च में। तो उस चर्च में मैं शादी के समय में वो हेल्प करने के लिए बहुत पहले जाता था। और शादी ख़त्म हो गया, सब एकदम क्लीन करने में हेल्प किया। उसके बाद एक अंकल ने मुझे पूछा, भाई इधर आओ ना। अच्छा अंकल बोले, आए इधर आओ ना, यहाँ पे सुबह कौन है? मुझको अंकल ने मुझको पूछा। क्यों अंकल? मैं हूँ। हाँ तुम सुबह इतना गरजने लगा। मैं तो डर के मारे मुझे डरा रहा। क्यों अंकल, क्या गलती हुई मुझसे? नहीं कुछ भी गलती नहीं, खत निकले वाला तुम हो जो गिटार के पास। अरे आप हो वो अंकल? अरे भाई जब तुम्हारा लेटर मेरे पास आया था मैं तो बहुत रोया, कैसा आदमी है ये, इससे मुझे ज़रूर मिलना ही होगा। आज मैंने वो गिटार किधर लाओ, मैं वो गिटार के लेके दिया। उस अंकल ने बोला ले लो ये गिटार तुम्हारा। उस समय मैंने बोला अंकल मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं। अंकल ने बोला मैंने तुम्हें पैसा मांगा नहीं, ये गिटार तुम्हारा खत से मुझे पैसा हो गया, ले लो गिटार तुम ले जाओ। फिर ही मैं वो गिटार पे मुझको दे दिया। देखो प्रभु कितना भला है, प्रभु कितना भला है। जब मैंने मांगा किसी का है, वो एड्रेस भी मुझको पता नहीं, वो
किसने दिया वो भी पता नहीं है। अंधा मैंने ये गिटार मुझे दे दो प्रभु, मुझे दे दो प्रभु, मिला दिया था। अब फिर गिटार तो मिला दिया, लेकिन बजाने का आता नहीं, कैसे बजाना। घर में तो गया पूरा बजा, लेकिन स्ट्रिंग आती नहीं। एक ही टीचर नहीं है। मैं जाया करता था और कॉपी और पेन लेके मंडली में, जब चर्च में संडे के दिन और सीनियर भाई गिटार बजाता था, मैं उसको कौन सा उंगलियों से कौन स्ट्रिंग पकड़ रहा है उसको लिख के घर में जाके प्रैक्टिस करता। वही प्रैक्टिस करके टीचर, लेकिन ए कौन है बी कौन है मालूम नहीं। प्रैक्टिस तो किया, कौन से ए कौन सा बी मालूम नहीं। और मैं ऐसे क्लास 9 में पहुंचा होगा शायद, 7 क्लास 7 में। मेरा एक दोस्त था, अब वो टीन एज में ऐसा होता ना, दिखाने मांगता है ना, जो वो तो गिटार जानता था। अरे तुम्हें गिटार आता है ना? तुम जैसे है, मैं को सब आता हूँ, गिटार सब आता हूँ। मैंने पूछा ए मेजर किसको बोलता है? ए इसको बोलता है, इसे पकड़ ले। वो इसको इसे बी किसको बोलता है, सी किसको बोलता है, ऐसा करके पकड़ लिया मैंने। हाँ ऐसे। और दूसरी बार क्या हुआ कि उसी का दोस्त में, अरे तुम क्यों इतना परेशान हो, मेरे का गीता का सारे कॉर्ड से मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर भैया आज ही तेरे साथ चलूँगा मैं, मुझको दे दो, कल मैं फिर कॉपी करके दे दूँगा। हमारे पास उस समय तो फोटो कॉपी का सिस्टम ही नहीं था। रात भर बैठ के पूरा कॉपी करके लिख के रखा। अभी तक वो जैसा मैंने क्लास 6 या 7 में मैंने लिखा था, वो पेपर अभी तक भी, वो कॉपी अभी तक मेरे हाथ में है, मेरे साथ में। मैं दिखा था मेरा बेटा बेटी को, जब देखो इतना मुश्किल से मैंने गिटार सीख लिया है, तुम्हारे पास इतना मुश्किल नहीं है ना अभी। तो मैंने गाना बजाना शुरू कर दिया, बजाना शुरू कर दिया। वो बजाते हुए 1985 में हृदय भट्टी को धन्यवाद अभी गाया ना, लेके गया था। मना तो कर रहा था, लेकिन जाने ने बोला नहीं, किसी के ऊपर दान होता है, अब मना नहीं करना चाहिए। तो मैंने गीत ऐसा गा के एक गीत को मैंने बनाया। तो मैं गीत का बेस क्या था, कैसे मैंने गीत बनाया, 7 रुपये है ना, 7 रुपये, 7 गुना 3 गुना मुझको प्रभु दिएगा था, 21 रुपये ही मुझको मिला था। और अंधाधुंधा मैंने प्रभु को क्या किया, प्रार्थना किया, और दूसरों को गिटार ले वो भी मुझको प्रभु ने मिला दिया। और उसके बाद मैं तो जोश में चलता जा रहा था। लेकिन विश्वासी का जीवन तो क्रूस का जीवन है। क्रूस तो कभी कभी मुसीबत होता है, दुख होता है, कभी घटी कमी का जीवन होता है, क्रूस का जीवन ऐसा होता है। मुझको भी ऐसा हुआ था। और मैंने कभी मंडली में ठोकर भी देता था, मैं घर में रोते जाते बैठता था, मैं अकेला मुझको ऐसा हो रहा है कि, और दूसरों को भी ऐसे है। मैं एक गीत बनाऊंगा ताकि वो गीत से अगर वो दूसरों को ही है उसको भी क्या हो, इनकरेज हो जाए। तो मेरा दूसरा गीत, कहिले मिलन कहिले बिछोड़, कहिले मिलन कहिले बिछोड़, कहिले हाँसो कहिले रोदन। कभी मिलन होना, कभी बिछोड़ होना, कभी रोना, कभी हंसना, यही है हमारा क्रूस का जीवन बोल के मैंने यही गीत को कंपोज किया। तो जब कंपोज किया, मैं तो संडे स्कूल में बैठा करता था। हाँ, सौदामनी और मंदाकिनी वो आंटी हैदराबाद से आता था, है बहुत प्यार करता था मुझे। लेकिन उसने बताया, एक अंकल आया, सुभाष कौन है, वहाँ तो चर्चा हो जाता ना, किसने बनाया गीत, तो सुभाष ने बनाया। डरते मुझे, सुभाष आए यहाँ पे, आए ठीक। उसने मुझे हाथ पकड़ा और आँख से आंसू बरसने लगा। अंकल, मैं बोला, अंकल मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं बोला है, मैं बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा अंकल मुझे मारेगा, मैंने क्या गलती किया, किसने किया, वो अंकल मुझको समझ रहा। अंकल मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा, अंकल छोड़ दो मुझे, अंकल छोड़ दो। नहीं बेटा, मैं तुम्हारा हाथ जो पकड़ा हूँ, प्रभु तुम्हें बहुत दान दिया है और प्रभु तुम्हें बहुत इस्तेमाल किया। तुम मामूली आदमी नहीं हो, बहुत बड़ा बनाएगा तुम्हें प्रभु, बहुत। मैं तुम्हारा भविष्य अभी देख रहा हूँ। उसको तो मेरा हाथ पकड़ के वो तो रोया और प्रार्थना कर देना। मैं सोच रहा था रोने वाला सिर्फ मैं, रोने वाले जीवन में, और तुम इतना छोटा बच्चा है, करीब 16-17 वर्ष का, अभी तुम रो रहे इसमें। मैं तो तुम्हारे गीत से सारा फूडा में वर्ष का खत आया मुझे, भाई
बहुत इन्करेज हुआ गीत थे। अरे मैं तो सोचा मैं अकेला हूँ तो इतना जने मेरे पास और इन्करेज आया मैं, और दूसरा गीत बनाते चल रहे, ऐसा गीत बनाते और चलते जाता रहे। ये आत्मिक जीवन में चलते जाता, कभी कभी गलत होता, कभी कभी दूसरों को देखता, प्रभु इतना बड़े लोग हैं, इतना अच्छा सा लोग हैं, उसके सामने तो मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। बोल मैंने प्रभु जी मैं तो ना, वो तो मैंने तेलुगु में भी ट्रांसलेट किया था। प्रभुवा नेनु अयोग्युडानु अयोग्युडानु एलागु नेनु महिमा परिचदनु प्रभुवा नेनु। प्रभु जी मैं एक अयोग्य इंसान हूँ, मैं तुझे महिमा कैसे करूँ। और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था, आगे बढ़ता चला था। मैं सिद्ध मनुष्य नहीं हूँ, जब भी गुस्सा करता, कभी कभी बोलने में गलत हो जाता, और मैं दूसरा गीत बनाया, म सिद्ध व्यक्ति होइन प्रभु, सिद्ध बन्ने प्रयासमा छु, पवित्रता झन् म कहाँ छु र, पवित्र बन्ने प्रयत्नमा छु, सिद्ध बनाऊ प्रभु मलाई, पवित्र बनाऊ प्रभु। ये गीत ट्रांसलेट नहीं हुआ, मैं सिद्ध मनुष्य नहीं हूँ प्रभु, पवित्र भी नहीं हूँ प्रभु, मुझको सिद्ध बना दो और पवित्र बना दो। ऐसे ही आगे गीत को भी ट्रांसलेट करना है। ऐसे गीत बना के आगे बढ़ता चला जा रहा था, आगे बढ़ता चला जा रहा था ना। प्रभु मुझको सारा घटी कमियाँ सारा पूरा। अभी मैं बोला ना आपको, हमारे हेब्रोन या एल सदाई के मंडली में चैरिटी का मिनिस्ट्री का लैकेज है। हम चैरिटी कभी भी नहीं करते, लेकिन और दूसरों डिनोमिनेशन ने बहुत चैरिटी करते हैं। चैरिटी को समझा ना आपने, किसी का हेल्प करना है तो बहुत आगे से करते हैं। अगर हम इतना परफेक्ट चर्च है तो इसमें और चैरिटी भी लगा जाए तो और हम परफेक्ट हो जाते हैं ना। इसलिए दूसरों को भी, अगर कोई भाई भूखा रह जाए तो हम उसको भरना हमारा जरूरी है। वो इसलिए आगे बढ़ते जाना जाने से प्रभु हमको ऐसा करके बहुत सारे गीत दिए। उसके बाद मैंने और गीत बनाया। हम पहाड़ में गए थे एक बार, पहाड़ में संगति में तो करीब 1 महीना पैदल चलना पड़ा। हम पैदल बहुत, उसमें गाड़ी नहीं था, और उस समय बहुत इतना इनोसेंट जन पहाड़ में होते थे। तो पहाड़ में संगति के बाद में छूटते समय बहुत प्रियजन होते थे, इसलिए मैंने उसको एक गीत बनाया था। कहिले कहिले छोड़ दीना म तिमीलाई, कहिले कहिले त्याग दिन म तिमीलाई। ये गीत मैंने तेलुगु में ट्रांसलेट किया। जब तेलुगु में था हैदराबाद में गाया, बाप रे ना हिट हुआ ऑब्वियसली, इनकरेज उसको है ना। नेनु नेनु एन्नाडु वेडुवानु, नेनु नेनु एन्नाडु एडावायनु। मैंने बहुत ऐसे गीत कई गीत मैंने तेलुगु में ट्रांसलेट किया है। अभी हम जब आपने खाने के समय में प्रेज द लॉर्ड गाया था ना, प्रेज द लॉर्ड, तो ये खाने का किन गाओगे, हम इस नाम से बैठते हैं। मैंने बोला तो खाने का गीत क्यों नहीं होगा, बोल के खान्छौँ हामी प्रभु यीशुकै नाममा मैंने कंपोज किया था, वो सारे मंडली में गा रहे हैं। अभी रिसेंटली 2 महीने आगे मैंने बाइबल कोरस कंपोज किया है, जो हमारे एल सदाई नेपाल में तो गाता है। अगर यहाँ पर भी आप लेके अब भी ट्रांसलेट, वो तो 4 लाइन का है, ट्रांसलेट करें तो नेक्स्ट वीक से आप भी ये गीत गा सकते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, मैं बाइबल कंपोज। बाइबल कोरस मेरे साथ फॉलो करिए। अभी नेपाली में सीखे, उसके बाद हिंदी में 1 लाइन में गाता, दूसरा लाइन आप गाइए। पवित्र बाइबल म पढ्ने छु, गाइए। पालन गरेर म जिउने छु,
सबै भाषा सबै जाति सर्वश्रेष्ठ छ यो संसारभरि सर्वश्रेष्ठ संसारभरि जिउँदो वचन सत्य वचन जसको निर्देशनमा हिँड्नेछु वचनलाई ध्यानसित सुन्नेछु। साथ में गाएंगे। आप अगर बाइबल ऊपर उठाएंगे तो ये मजा आएगा। मैं भी गाऊंगा, आप हमारे साथ में मेरे साथ में गाएं। पवित्र बाइबल म पढ्ने छु पालन गरेर म जिउने छु सबै भाषा सबै जाति सर्वश्रेष्ठ छ यो संसारभरि जिउँदो वचन सत्य वचन जसको निर्देशनमा हिँड्नेछु वचनलाई ध्यानसित सुन्नेछु। यो भयो ये हमारा बाइबल कोरस। किसी को भी सिखाया नहीं, सिर्फ एलसदा नेपाल में गाता है। दूसरा अभी सेकेंड में आप हिंदी में अभी अभी कर सकते हैं हम, अगर 2-3 भाई आप मेरे साथ आए अभी अभी सेवा खत्म होने के बाद में कर सकते हैं। पूर्ण हृदय स्तुतमु नेनु निन्नु और अरे प्रभुवा नेनु आयो गुरानु नेनागु नेनु महिमा परिचदनु प्रभुवा नेनु आयो गुरानु एलादु नेनु महिमा परिचदनु। जब हम प्रभु से कनेक्शन एकदम प्योर रखेंगे ना, तुरंत उत्तर देता है प्रभु। जब कनेक्शन टूट जाता है धीरे एकदम डिले होता है वो क्या आंसर आने से इसलिए प्रभु से हर दम हर समय कनेक्शन प्योर रखना चाहिए। प्रभु भी आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे देता है। जब कभी रिप्लाई देर से आए तो समझना कुछ गलत हुआ है। इसलिए प्रभु के सामने हर समय जाते हुए समय हम क्या करना चाहिए? रिपेंट। हर समय रिपेंट। दाऊद ने पाप तो एक बार किया था, लेकिन जब भी प्रभु के सामने आता था प्रभु के सामने आके वो पश्चाताप करता था। हम भी इतना अभी तो इधर पाप उधर पाप आगे पाप पीछे पाप, जहाँ पर भी पाप ही पाप है। पाप का दुनिया में है ना, जैसे मछली हो समुद्र का पानी तो सारा नून ही नून आता ना, सॉल्ट नमक से, लेकिन मछली का तो नहीं होता ना। ऐसे ही हालात में अभी हम भी चारों तरफ पाप ही पाप है। हम जो थोड़े लोग बचे हुए प्योर है, प्रभु इसीलिए हमको आशीष देता है, हमारा सारा मनोरथ को पूरा करता है। इसलिए प्रभु का विश्वास के तो देखिए मैंने एक गजल बनाया था। हे यहोवा तू कितना भला है, तेरे बिना संसार नहीं। हे यहोवा तू कितना भला है, तेरे बिना संसार नहीं। नफरत मैं तुझे कैसे करूं, नफरत मैं तुझे कैसे करूं, तेरे सिवा मेरे यार नहीं। हे यहोवा तू कितना भला है, तेरे बिना संसार नहीं। इसलिए प्रभु ने बहुत सारे गीत मुझे दिया है और भी देता रहता है। ये मेरा अकेलापन का जीवन था, अकेलापन का जीवन। तो मैंने फैसला किया प्रभु
मुझे संभाल के रखिए, संभाल के रखिए, संभाल के रखिए। तो जब मैं तो बड़ा हुआ, पढ़ भी चुका, तो क्या करेगा? वो तो लोग बाहर जाने के लिए बहुत मेरे साथियों भी बाहर गया, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं बाहर भी नहीं जाऊंगा, मैं जागीर भी नहीं करूंगा, प्रभु मुझको संभालेगा। क्या तुम प्रभु 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 कहोगे? काम नहीं करोगे तो कैसे खाओगे तुम? ऐसा कहने वाले वो बहुत मेरे पास आया था। नहीं, प्रभु मुझको संभालेगा, जरूर संभालेगा। तो मैंने काठमांडू में सेवा करते 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 मुझको शादी करने के लिए बात आया। नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अकेला को तो मेरा तो भरोसा नहीं है। अगर मैं शादी करूँगा तो बीवी को कैसे मैं पालन पोषण करूँगा? हाँ, नहीं, प्रभु सब करेगा, प्रभु सब करेगा। प्रभु ने मुझे मिला, प्रभु ने मुझे मिला। तो शादी करने के समय में मेरे लिए एक लड़की तैयार हुई थी, बात कर रही थी। मतलब अरेंज मैरिज है, जो भी हमारा तो लव नहीं है। अब ज़िंदगी में मैंने किसी को भी LOV नहीं लिखा, लेटर नहीं लिखा, किसी के साथ वैसे भी डेटिंग में नहीं किया, क्योंकि पवित्र शादी होना चाहिए, है ना, मंडली में। तो एक लड़की को बात हुई रही थी, किसी ने मंडली में ऐसे जन भी होता, उसको नारदमुनि कहते हैं। आपको मालूम है नारदमुनि? नारदमुनि ये भगवान का एक रूप है ना, नारदमुनि। ये झगड़ा कर रहा था, इधर भी ठीक कर रहा था, इधर भी ठीक कर रहा था। इधर जाते तुम्हारे बारे में ऐसे कर रहे बनाए बोलते, उधर जाकर तुम्हारे बारे में। दोनों एक्चुअली दोनों इनोसेंट है, लेकिन ये नारदमुनि का काम क्या है? इधर उधर दुष्ट पूरा, उधर दुष्ट पूरा करके झगड़ा करता है। मंडली में नारदमुनि बहुत है, नारदमुनि। और नारदमुनि भी मंडली में होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं तो प्रभु को मजा नहीं आएगा ना, प्रभु को मजा नहीं आएगा। न्याय के दिन में अगर सब लोग एकदम स्वर्गदूत जैसा इनोसेंट विश्वासी, परफेक्ट विश्वासी हो जाए, तो वो एक ही दाल में, एक ही बार में क्या मिलेगा उसको? जीवन का मुकुट मिलेगा, सब मुकुट मिल जाएगा। तो प्रभु कैसे न्याय करेगा? इसलिए मंडली में नारदमुनि भी होना चाहिए, भारतमुनि भी होना चाहिए, सब मुनि होना चाहिए। तो प्रभु को बहुत मजा आएगा, प्रभु का टाइम पास भी होगा, टाइम पास भी बहुत होगा। क्योंकि प्रभु के अपने चेलों में से 12 जन चेलो थे। क्या एक चेलो चोर नहीं थे? तो चोर थे ना यहूदा। तो क्यों प्रभु को मालूम नहीं था वो चोर है बोल के? तुम ऐसा मत करो, नहीं तो नरक जाओगे, प्रभु बोल सकता था। तो वो भी प्रभु ने क्या किया? नहीं बोला, छोड़ दो, छोड़ दो, वो भी हमारे काम में आएगा। प्रभु ने उसको छोड़ दिया, हमारे काम में आएगा। इसलिए प्रभु को मालूम है वो चोर है। चोर भी प्रभु ने क्या करा? अपने चेलों में से एक बना के रख दिया था। इसलिए मंडली में भी नारदमुनि का होता है, होना भी चाहिए। और हम एक बार एक समय आएगा न्याय के दिन में, उसका तमाशा देखना पड़ेगा, आराम से तमाशा देख पाएगा। प्रभु का भी टाइम पास होगा, हमारा भी मजा होगा, इंटरटेनमेंट होगा उस समय, बहुत बढ़िया इंटरटेनमेंट। ऐसे ही नारदमुनि चर्च में था। जब मेरे बारे में बात हो रही थी, अरे सुभाष का कुछ भी नहीं है, वो अकेला है, ना उसका धन है, ना उसका दौलत है, कुछ नहीं, तुमको दुख मिलेगा, शादी मत करो उससे, बोल दिया। तो वो लड़की नारदमुनि का सुनना था कि मेरा सुनना था? एक्चुअली अगर वो मुझसे शादी करेगा तो मेरा सुनना था ना। नहीं, मैं करूँगा, उसी से शादी करूँगा, तुम मत कहो, बोल रहे। वो लड़की क्या किया? नहीं, ठीक है, अच्छा, ठीक बोल के दूसरों लड़को लेके चला गया। वो दूसरों लड़के लेके चला गया। मैंने सुना है वो नहीं किया, निराश हुआ मैंने, लेकिन मिला नहीं था, इसलिए हम पूरा निराश गए। अरे ठीक है, प्रभु जो देगा हम वैसे शादी करें। फिर दूसरा लड़की आया, बड़े खानदान की बेटी, उसको भी वो नारदमुनि जाके वही कहा दिया, वो भी भटक गए। अब तीसरा लड़की जो था अभी मेरे सामने, बीवी मेरे सामने, उसको भी वही नारदमुनि किया। अरे उसके पास में यही है, यो थोड़ा कमजोरी भी है, लेकिन उसने क्या किया? तो वो कमज़ोर है तो उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वो अकेला है तो उसको साथ देना पड़ेगा। क्या है तुम्हारा? बोल के वो नारदमुनि को ट्रान हिंदी फिल्म में होता ना, ऐसा कर दिया, वापस से कर दिया उसको। जब शादी हुआ हमारा, भाई जब मैंने ये सुना, मैं रो रहा था इधर,
शादी हुआ था, जब मेरा शादी हो के 2-3 दिन ऐसे बोला था, फलाना फलाना एक आंटी आया था आपके बारे में ये कहा उसने, लेकिन तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैंने उसको क्या था, अगर उसका कमज़ोर है तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अकेला है तो साथ देना पड़ेगा, तुम क्या बीच में खड़े हो जाए ऐसा कर शिकबार करते हो। मैंने उसको ऐसे करके भगा दिया, गुड है मैंने ऐसा उसको गुड। जब वो मेरे साथ शादी किया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हम 0 लेवल में थे, 0 लेवल, लेकिन बहुत मेहनत करता था मैं, बहुत मेहनत करता था। प्रभु मैंने कहा ये लड़की मुझे शादी करके मेरे घर में आया तो इसको प्रभु ज़रूर बनाना है, ज़रूर एक असल व्यक्ति बनाना है इसको। हाँ, तो मैंने सोचा तुम्हें मैं एक दिन रानी बना के बैठाऊँगा, क्योंकि दोनों पहले वाला तो मुझको धोखा देकर चले गए ना। हाँ, धोखा चले गए। उस समय पे मैंने एक गीत कंपोज किया था, आकाश में उड़ने चञ्चले पक्षीलाई के थाहा हुन्छ, समुद्रको गहिराई कति हुन्छ भनेर, यस्तो गरी एक्लो बनाई छोडेर जाँदा यो मान्छेको भित्र मन कति हुन्छ भनेर। आकाश में उड़ने चंक्षी होता है, जो आकाश पर उड़ता है पक्षियों को क्या मालूम है कि समुद्र के अंदर कितना गहराई होता है, उसको क्या मालूम। वो जो छोड़ के गया था ना, उसके बारे में एक बार अगर वो गीत मैं बाहर निकालूँ तो वो गीत लव सॉन्ग बन जाएगा। अभी तक वो गीत पेंडिंग है, पेंडिंग किसी को भी दिया भी नहीं, आज यहाँ पर सुनाया मैंने। तभी हमारे साथ में दोनों में इतना लव, हमारा वो होली मैरिज था कि जब मैं शादी के दिन में लेके आया, मैं कैसे बुलाऊँ उसको, बीवी तो बोल नहीं सकता, बहन जी इधर आइए बोले, शुरू में बुलाने के लिए वो अभी तो कभी मिला भी नहीं था हमको। इतना हमारा होली मैरिज अरेंज मैरिज होली मैरिज, तो बहन भी उधर बैठता था, कभी ये भाई मुझको बुलाएगा बोले, वेटिंग करके बैठ रहा था शायद, बहन जी इधर आइए बोलता, अच्छा हम आऊँगा बोला, आ गए ना। हम बैठा, सुनो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, हम दोनों मिलके सारे काम करेंगे। मेरा हैबिट ये है कि मैं सब जन के साथ में ज़्यादा बात करता हूँ, ज़्यादा बोलता हूँ, जहाँ पर भी जाता हूँ मेरा कोई सेवा में रोक मत करना, ठीक है। मैं जहाँ पे जाऊँ सेवा में जाऊँ, लेकिन तुम्हें कभी भी भूखा नंगा नहीं बनाऊंगा, मेहनत करके रखूंगा, प्रभु देगा, लेकिन मुझे सेवा जाने के लिए मना नहीं करना है कि नहीं। ओके, बाइबल टच करो, उसको बाइबल पूरा बाइबल टच करके उसको कसम उठाया मैंने, हाँ ठीक, जाइए। तो कल हमारा मैरिज हुआ था, उसको आज घर में छोड़ के कल फिर हम चला गया दूसरा मीटिंग में। तो सारे लोग अच्छा तुम्हारे बीबी नहीं वो घर में है, हाँ क्या बोलता है, तो 2 दिन तो 2 दिन हुआ मालूम है मुझको भी, लेकिन उसको पहले से कहा दिया था मैंने, मुझे सेवा में मना मत करो। अभी तक भी कहीं बोलो सेवा में मना मत करता हूँ, मना कहीं नहीं करता है, जाने के लिए रोक नहीं देता है, अकेला बढ़ता है। अब तो वह उसके साथ में बहुत बच्चा है, बाल बालिका बहुत है ना। अब तो अपना 2 भाई, मेरा बड़ा भाई का भी रिश्तेदार, बड़ा भाई का भी 2-3 बच्चा है, और मेरा ऑर्फन होम्स जैसा है जहाँ पे 50 चिल्ड्रेन है। और 50 चिल्ड्रेन में भी दूसरों जगह पे ऑर्फन होम्स में तो दूसरों को साथ में से डोनेशन लेके करता है, लेकिन हम अपना खुद अपने जेब के पैसे से हम 50 चिल्ड्रेन को देख रेख करते हैं। जब उन बच्चों का जिसका माँ नहीं है, किसी बाप नहीं है, जिसका माँ बाप ही नहीं, उनको मैंने शरण दिया, उसका बाप और मैं, हम दोनों उसका माँ और बाप बन गया। प्रभु और ज़्यादा आशीष दिया हमको, और ज़्यादा, क्योंकि उसको संभाला है मैंने, है ना। क्योंकि प्रभु ने बोला है ना, ठंडा पानी एक गिलास सब पानी पिलाएगा, वो क्या बोला, 100 के गिलास में इनाम मिलेगा। तो उसको तो 50 बच्चों का मैंने उसका पालन पोषण कर रहा हूँ ना, उसका इनाम प्रभु और मुझको दिया और दिया। अब क्या है कि हमारा जो अभी मैं जड़ी बूटियों का इलाज करता हूँ, जड़ी बूटियों का इलाज करता हूँ। और कल जो मेरा ऑनरेबल डॉक्टरेट का जो सर्टिफिकेट था वो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन का था। मेरा हॉस्पिटल में जब डॉक्टर रिजेक्ट करता है, गिव अप करता है ना डॉक्टर,
स्पेशली कैंसर और किडनी फेलियर्स, HIV पेशेंट को मेरे हॉस्पिटल में आया तो वो पूरा कम्प्लीटली हील हो जाता है। पूरा 15 महीने में कैंसर कम्प्लीटली हो जाता है मेरे हॉस्पिटल में। सब आयुर्वेदिक मेडिसिन मैं खुद ही बनाता हूँ। अब प्रभु इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया, इधर म्यूजिक का ज्ञान, उधर चर्च का ज्ञान, उधर मेडिसिन का ज्ञान, उधर ट्रीटमेंट का ज्ञान, जो भी प्रभु तुरंत इंस्टेंट दे देता मुझको। लेकिन जब वो आदमी कंप्लीटली हील हो जाता है, लेकिन मैं नहीं करता वो, प्रभु मुझको सहायता करता है। वो कंप्लीट मेरे बैक में काम है, सपोर्ट प्रभु है, क्योंकि मैं प्रभु का ऑनर किया, प्रभु ने मुझको ऑनर दिया। यही है। अब मैं क्या किस काम में बिजी हूँ, किस काम में बिजी हूँ कि बाइबल है हमारे पास, नेपाली बाइबल में प्योर लैंग्वेज नहीं है। अभी तक हम नेपाली बाइबल जो पढ़ रहे हैं, हमारा बाइबल में बहुत सारे त्रुटियाँ हैं, गलतियाँ हैं। इसलिए अभी मैं बाइबल प्रिंटिंग के बारे में मैं अभी लग रहा हूँ। अभी हमने लेवी गंदी का किताब में बाइबल होली बाइबल ट्रांसलेशन हो रहा है हमारे साथ में। और प्रिंटिंग हम अपने करेंगे। ज़रा इसके लिए आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि बाइबल एक कंप्लीट बाइबल, प्योर बाइबल हमको नेपाली में छपाना है। इसलिए हमारा जो अभी बच्चों हैं, 2 बच्चों आपको बोल दिया, प्रभु का आदर कीजिए, प्रभु आपका सारा संपत्ति भरेगा। देख रहा था मनुष्य हमको, इसका कुछ भी नहीं है, ये क्या कैसे इसको बीवी को पालन पोषण करेगा, कैसे इसको विदेश भी नहीं जाता है। हम प्रभु ऐसे क्या कर देखते रहेंगे, हम देखने वाला अभी देखते रहा। प्रभु ने हमको एक मकान दिया था। हम जब बोला ना कैसे अभी चर्च कैसा खुला हमने, जहाँ पर मैं गया था वहाँ पे यूरोप में गया था। यूरोप में जाते समय अभी मैं बोला था आपको, रोम में गया था मैं, वहाँ पे प्रभु मुझको आवाज़ दिया। उस समय मैं आके आज से 9 बरस आगे, पहले 9 बरस पहले मैंने मेरे बीबी से बात किया। वहाँ पर भी एक चर्च है काठमांडू में भी, शायद संसार में वही फर्स्ट चर्च होगा जहाँ से ज़्यादा चर्च छूट भड़कते तो दूसरा चर्च हो जाते, तुरंत दूसरा चर्च हो जाते। बहुत सारे चर्च वहाँ के छूट के जाते हैं ना। हम भी वहीं थे, लेकिन हम नहीं किया। लेकिन प्रभु ने मुझको आवाज़ दिया, मेरे लिए लोग इतना शहीद हो गया तो तुम क्या मेरे लिए कुछ नहीं करोगे, बोल दिया मुझको। आके हमने जब किया, शुरू किया एल सदाई नेपाल। हम तो एल सदाई का है ना बैकग्राउंड। एल सदाई ही सच्चा, और हेब्रोन और एल सदाई ही सच्चा एक डिनोमिनेशन है जो वचन को पालन करते हैं। दूसरों चर्चों में ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसा आप अब जो आपको देख रहे हैं ना, 9-11 बजे से 12, 1, 2, 3, 4 बज देना, अभी 5 घंटा आराम से पढ़ाई टिकस के बाद आराम से बैठा रहा। लेकिन ऐसे दूसरे चर्च में नहीं होता। आधे घंटा 2 घंटा हिलाता है, बस छोड़ के चला जाता है, बस खत्म सब है ना। तरह एल सदाई के चर्च में और ये हेब्रोन के चर्च में पूरा बाइबल का ज्ञान, पूरा बाइबल का विश्लेषण किया जाता है। इसलिए हमारा नाम एल सदाई नेपाल चर्च का नाम। तो चर्च तो हमने इस्टेब्लिश किया, लेकिन चर्च बनाता कैसे? तो हमारे पास थोड़ा पैसा था, करीब 35-40 लाख। मैंने बीबी से पूछा, मांगा, हेलो हमारा बीबी से मांगा, बीबी ये प्रभु का घर बनाने के लिए ये चर्च में पैसे डाल दो, प्रभु तुम्हें इतना बड़ा घर देगा, 4-5 बड़े घर देगा, दे दो प्रभु के लिए। अब तो घर की बीबियाँ तो घर के क्या फादर से मदर तो कनिंग ही होता ना, थोड़ा पैसा को संभाल के ही रखता ना। तो अभी उसने दे दिया, वो सारा पैसा दिया चर्च बनाने के लिए। तो हम फिर जीरो हो गए। तो प्रभु से कहा, प्रभु ये मेरे बीबी ने आपका घर बनाने के लिए दिया, इसको ज़रूर आप बढ़िया मकान देना ही पड़ेगा। मैं दिन रात मेहनत करता रहा, प्रभु हमारे काम में और आशीष देता रहा। पहले हम एक बिल्डिंग ले लिया, उसके नाम पे ले दिया। दूसरा फिर और कुछ बिल्डिंग लिया, उसी के नाम पे। अभी 4-5 बिल्डिंग है मेरे पास हमारे, सब प्रभु ने। मैंने कहा था प्रभु को दिया तो प्रभु ने तुम्हें दिया, प्रभु को थोड़ा दिया, प्रभु ने उसको अभी बढ़ा दिया। अभी हमारा बेटा जो अभी होटल मैनेजमेंट का ट्रेनिंग करके वो मुझको पूछा, मैंने बोला तुम मेरे पीछे आओ, मेरा काम संभालो। उसका इंटरेस्ट नहीं है मेरे काम संभालने का, उस होटल मैनेजमेंट का है। उसके लिए मैं एक हमारा और दूसरा जगह पे 3 स्टार होटल उसके लिए बना रहा हूँ। अभी वो
बिल्डिंग बन रहा है, मेंटेनेंस में, अब 3 स्टोरीज हो रहा है, करीब 9 स्टोरीज का, उसके लिए 3 स्टार का होटल बनाना मैंने प्रार्थना कर दीजिएगा। प्रभु को दिया तो प्रभु हमको दे दिया। प्रभु के लिए कुछ कीजिए, प्रभु भी आपके लिए करेगा। अगर प्रभु के लिए करता भी नहीं, आप कुछ भी करता नहीं तो प्रभु को मांगता रहता तो प्रभु कैसे देता। प्रभु के लिए कुछ कीजिए, प्रभु भी आपके लिए जरूर करेगा।